दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसके चैप्टर थर्ड के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड को वॉच कर सकते हैं। और आपका जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसको रीड करा दिया है। अगर आपने अभी तक सोशल फार्मेसी वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सोशल फार्मेसी को भी वॉच कर सकते हैं। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू। देखिए जो वीडियो है वो कम से कम आप 2 बार देखिए तभी आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में आएगा। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही लॉन्ग है, हमने बहुत ही शॉर्ट बनाया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको एपिथेलियल टिश्यू समझ में आ जाएगा। जो आज का टॉपिक है वो कनेक्टिव टिश्यू है और ये होता क्या है इसको देखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह एक प्रकार का प्राइमरी टिश्यू है जो 2 टिश्यू के बीच बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्राइमरी टिश्यू है और बाइंडिंग स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है। सेकंड पॉइंट, कनेक्टिव टिश्यू अदर टिश्यू की मात्रा में सबसे ज्यादा बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में अदर टिश्यू की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इसे एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में मैट्रिक्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मैट्रिक्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट, एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में इसमें सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू की तुलना में सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टिश्यू है। अब टिश्यू के पार्ट देखिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यू, फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे ज्यादा आपको एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है और नर्वस टिश्यू पढ़ना है। उसके बाद आप मस्कुलर टिश्यू को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पढ़ना आपको सभी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट, लॉस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो नंबर फर्स्ट क्या है लॉस कनेक्टिव टिश्यू में, एरोलर टिश्यू, सेकंड एडिपोस टिश्यू, थर्ड रेटिकुलर टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स के हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इनरेगुलर। तो जो डेंस रेगुलर है वो 2 टाइप के हैं, टेंडन और लिगामेंट। डेंस इनरेगुलर केवल डर्मिस। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, बोन, ब्लड और लिम्फ। अब हम इनको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे एक एक करके। लॉस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और फाइबर्स कम प्रेजेंट होते हैं। जो लॉस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें सेल ज्यादा प्रेजेंट होती हैं और फाइबर कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, यह एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो टिश्यू को कनेक्ट करने का वर्क करता है। जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो है ही मेरा एरोलर टिश्यू, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू जो टिश्यू को कनेक्ट करने का वर्क करता है। सेकंड पॉइंट, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, यह फैट सेल से बना होता है, इसे फैट टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है ये फैट सेल से बना है। जब फैट सेल से बना है तो इसे फैट टिश्यू के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेटिकुलर टिश्यू। इसमें क्या है, इसमें रेटिकुलर सेल और WBC होता है और यह बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लीवर, स्प्लेन में पाया जाता है। ये जो रेटिकुलर टिश्यू है ये बोन मैरो, लीवर और स्प्लेन में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब सेकंड नंबर। ये क्या होता है,
इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और सेल कम मात्रा में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट डेंस रेगुलर, इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट लिगामेंट। लिगामेंट्स क्या होता है? यह बोन को बोन से जोड़ने का वर्क करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है? बोन को बोन से जोड़ने का वर्क करता है। आप पढ़ेंगे टेंडन, ये क्या है? यह मसल्स को बोन से जोड़ने का वर्क करता है, मतलब कनेक्ट करने का वर्क करता है। आप याद कैसे करेंगे? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए जहां पर लिगामेंट, लिगामेंट तो बोन को बोन, लिगामेंट तो बोन को बोन से जोड़ने का वर्क करेगा। टेंडन यह मसल्स को बोन से जोड़ने का वर्क करेगा। आपको ये याद करना है, लिगामेंट याद कर लीजिए, बोन को बोन से जोड़ने का वर्क करता है। टेंडन अपने आप से याद हो जाएगा, मसल्स को बोन से जोड़ने का वर्क करेगा। तो एक याद कर लीजिए, चाहे कोई सा करना, पर करना ही। लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ने का वर्क करता है। पॉइंट डेंस इनरेगुलर, ये क्या होता है? यह डर्मिस में प्रेजेंट होता है, मतलब जो स्किन होती है हमारी उसमें प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर। अब पॉइंट नंबर थर्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नंबर फर्स्ट बोन। ओस्टियोसाइट्स को बोन सेल कहा जाता है। इसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैल्शियम एंड फास्फेट प्रेजेंट होता है। देखिए हड्डी है तो उसमें कैल्शियम और फास्फेट तो प्रेजेंट होगा ही, तो वही लिखा है। ओस्टियोसाइट्स को बोन सेल कहा जाता है और इसमें कैल्शियम एंड फास्फेट प्रेजेंट होता है। देखिए हमने इतना लिखा है बोन के बारे में। अगर आपको और भी नॉलेज हो तो आप और भी लिख सकते हैं, इतना इनफ है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सबसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये जो हमारी बोन होती है वो सबसे हार्ड होती है। सेकंड पॉइंट ब्लड, यह क्या है? यह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो लगभग पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो ब्लड है, जो खून होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट, लिम्फ भी फूड कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वह लिम्फ नोड में ही फिल्टर होता है। मस्कुलर टिश्यू, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये टिश्यू बॉडी के सभी पार्ट में पाए जाते हैं। सेकेंड, यह बॉडी के मूवमेंट में स्केलेटल सिस्टम की तरह हेल्प करते हैं। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, सेकेंड स्मूथ मसल्स, थर्ड कार्डियक मसल्स। नंबर फर्स्ट स्केलेटल मसल, ये मसल्स ऐसी होती हैं जो बोन से अटैच होती हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। स्केलेटल मसल्स, ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच होती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सेकंड पॉइंट स्मूथ मसल्स, ये बॉडी के ऑर्गन्स के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो बॉडी के इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं। नंबर थर्ड कार्डियक मसल्स, ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ब्रांच भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये मसल्स हार्ट मायोकार्डियम में प्रेजेंट होती हैं, उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, जिसको न्यूरल टिश्यू भी कहा जाता है। जो टिश्यू हमारी नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं उनको नर्वस टिश्यू कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, नर्वस टिश्यू सीएनएस और पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2 टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं। नंबर फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑब्लिक नर्व सेल, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट न्यूरोगलिया, जिसको हम गलिया सेल्स भी कहते हैं। न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व्स कहते हैं, इसका ये डायग्राम है। देखिए ये जो न्यूरॉन्स हैं, जो ये न्यूरॉन्स ऑब्लिक नर्व्स हैं, ये 2 पार्ट में होते हैं। नंबर फर्स्ट सेल बॉडी, नंबर सेकेंड एक्सॉन। तो ये जो डायग्राम है ये न्यूरॉन्स का है। तो यहाँ तक देखिए, ये जो कोष्टक बना है तो ये क्या है? सेल बॉडी। जो नीचे कोष्टक बना है वो क्या है? एक्सॉन। और ये जो ब्रांच दिख रही हैं इसको डेंड्री कहते हैं, और जो बीचों बीच में गोला है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये देखिए साइड में माइलिन सेल्स है, इसके ऊपर एजॉन हिल्लॉक्स है, फिर इसके नीचे ये रहा एक्सोप्लाज्म, फिर उसके नीचे एजॉन टर्मिनल।
देखिए ये जो डायग्राम है ये हमने अपने हाथों से बनाया है। आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो आप इससे अच्छा भी ड्रॉ करिए टाइम मैनेजमेंट को देखकर। सेल बॉडी, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो ये जो सेल बॉडी है वो ऊपर वाला पार्ट है और एजॉन है वो नीचे वाला पार्ट है। तो हम अभी ऊपर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी में छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई होती हैं जिसको डेंड्री कहा जाता है। इनका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। आप देखिए इसमें छोटी छोटी ब्रांच निकली हैं। जो हमारा ऊपर का पार्ट है सेल बॉडी, इसमें देखिए ब्रांच निकली है, पूरा गोला बना है, उसमें ब्रांच निकली है और बीचों बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो वही लिखा है, जैसा हमने डायग्राम बनाया है वही थ्योरी लिखी है। सेल बॉडी में छोटी छोटी ब्रांच निकली हुई होती हैं जिसको डेंड्री कहा जाता है। इनका वर्क होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करने का वर्क होता है सेल बॉडी का। अब हम पढ़ेंगे एजॉन। जो नीचे का पार्ट है वो है एजॉन। अब हम एजॉन को पढ़ते हैं। यह एक न्यूरॉन्स में एक ही प्रेजेंट होता है। एजॉन का वर्क होता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करके इसमें लास्ट में ब्रांच प्रेजेंट होती है वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। जो एजॉन है इसमें बहुत सारी ब्रांच है, ये देखिए कितनी सारी ब्रांच है, ये सारी ब्रांच है। तो इसका वर्क होता है लास्ट वाली ब्रांच तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अब हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे न्यूरोग्लिया सेल। ये क्या होता है? यह सेल न्यूरॉन्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। यह सेल डिवाइड हो सकती है। न्यूरोग्लिया सेल ये 2 टाइप्स की होती है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल न्यूरोग्लिया सेल। और पीएनएस क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोग्लिया सेल। दोस्तों चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आया होगा। दोस्तों हम अपनी तरफ से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों ये जो वीडियो है वो आप अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।